Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS Insan and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टीडीएस रूल्स व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26. Let's see. New TDS rules. टीडीएस के अंदर अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से बहुत सारी लिमिट्स जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके अंदर चेंजेस आई हैं. जैसे कि इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो पहले नील थी, उसकी रेस कर दी गई है 10,000. सो डेट मीन्स थ्रेशोल्ड लिमिट का मीनिंग क्या है इस केस में? अगर तो सिर्फ आपकी वो इनकम 10,000 के अंदर है, ठीक है, तो उस केस में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है. लेकिन अगर वो 10,000 के ऊपर चला जाता है तो 1 रुपए से ही जो उसकी इनकम है उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी बन जाती है. तो इस केस में अगर थ्रेशोल्ड लिमिट है तो कभी भी आप काम कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर अंदर है. अगर तो वो अमाउंट जो बिलिंग जो भी है वो उसके अंदर है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की नीड नहीं है. लेकिन अगर आपको लगता है, एक्सपेक्टेड है कि थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो आपको 1 रुपए से ही टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना शुरू कर देना चाहिए. देन अगर हम बात करें अदर इंटरेस्ट, ठीक है, सेक्शन 194 ए के अंदर सीनियर सिटीजन रहता था, तो अब वो लिमिट जो है इंक्रीज कर दी गई है अप टू ₹1,00,000 के ऊपर. रेंटल एंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं 194 आई के अंदर, रेंट के अंदर 2,40,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट थी जो कि चल रही थी पर ईयर. 2,40,000 तक के रेंट के ऊपर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की नीड नहीं है. वही लिमिट अब आज की डेट में इंक्रीज कर दी गई है अप टू ₹50,000 पर मंथ. 50,000 पर मंथ का मीनिंग कि 6 लाख रुपीज पर ईयर तक का अगर रेंट है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है. प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट थी 30,000, काफी ईयर से चल रही थी 194 जे के अंदर. उस थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है अप टू ₹50,000. लेट अस सपोज आपने कोई कंसल्टेंसी ली है और आपको पता है कि आपने इस ईयर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से जो भी कंसल्टेंसी ली है ओनली ₹440,000 की आपने ली है और आपके पास उस पर्टिकुलर पर्सन से जो कंसल्टेंसी का बिल है वो यही आने वाला है. तो उस केस में बट अगर आपको लगता है कि उससे 50,000 से ऊपर का आएगा बिल बनेगा तो आपकी टोटली जो 1 रुपए से जो कंसल्टेंसी ली है सबके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी कंपनी की बन जाती है. कमीशन एंड ब्रोकरेज सेक्शन 194 एच. अगेन इस केस में क्या है, इसके ऊपर भी इंक्रीज कर दी गई है थ्रेशोल्ड लिमिट 15 से 20,000. ठीक है, तो लॉ के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. कहीं कहीं आपको जैसे रेंट के अंदर अगर देखते हैं तो 2,40,000 से कहा उन्होंने चेंज कर दिया 50,000 पर मंथ. 2,40,000 मीन्स 20, तो कहा उन्होंने 50,000 पर मंथ तक की आपको इंक्रीज कर दिया थ्रेशोल्ड लिमिट. प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर 30,000 से 50,000 की लिमिट इंक्रीज कर दी है और कमीशन ऑफ ब्रोकरेज के अंदर 15,000 की लिमिट को उन्होंने रिवाइज कर दिया है 20,000 के ऊपर. तो कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी आए हैं. और वहीं अगर हम इनके टीडीएस के रेट की बात कर लें तो टीडीएस के जो रेट्स है वो भी इन्होंने डाउन किए हैं. जैसे कि कमीशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 5% से 2% का हमारा टीडीएस का रेट जो है वो हो गया हुआ है. और एक और बात, जो सेक्शन 194 टी जो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हुआ है, अभी भी बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो कि उसको अप्लाई नहीं कर रही है और बहुत सारी क्वेरीज आती है कि क्या अगर हम अपनी फर्म से पार्टनर को रेम्यूनरेशन देते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है. तो यस, अगर आप जो भी उनको रेम्यूनरेशन दे रही हो अगर वो 20,000 पर ईयर से ज्यादा है, ठीक है, अगर तो आपने एनुअली अमाउंट जो भी उनको पेमेंट कर रही हो 20,000 तक के तो उसके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने की. लेकिन अगर 20,000 पर ईयर में उससे ज्यादा है, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस पेमेंट्स अगर कोई भी आप कर रही हो तो उस केस में टीडीएस की लायबिलिटी उसके ऊपर बनती है. तो आपको उसके लिए अपना 10 नंबर अप्लाई करना. अगर आपके पास 10 नंबर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको 10 नंबर अप्लाई करना और टीडीएस डिडक्ट करना है. नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, जब आपका 2025-26 का जब आपका ऑडिट होगा, स्टेट ऑडिट आप अपना करवाएंगे तो उसके अंदर पर्टिकुलर ऑडिटर जो है ये वाला पॉइंट आपका ऊपर कर देगा.
रेट रिडक्शंस, जो कि अभी हमने बात की थी कि ये हमारे जो रेट के डिडक्शंस हैं ये अक्टूबर 2024 से ही हमारे रेट्स जो है वो रिड्यूस हो चुके हुए हैं। कमीशन एंड ब्रोकरेज की अगर हम बात करते हैं तो 5% से उसका रेट डाउन चला गया था 2% का। और टीसीएस, पता है कि टीसीएस ऑन गुड्स का क्या था कि 194 क्यू या फिर टीसीएस ऑन गुड्स, है ना, दोनों के ऊपर एक जो एप्लीकेबल हो रहा था, तो उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी आती थी और डिक्लेरेशन देनी पड़ती थी। और कई बार क्या होता था, डिक्लेरेशन जस्ट किसी वजह, अगर किसी भी तरह से आपकी डिले हो गई, आपने डिक्लेरेशन नहीं दी, तो आपका टीसीएस भी अप्लाई हो रहा है और आपका टीडीएस भी डिडक्ट हो रहा है। तो उसी डुप्लीकेसी को देखते हुए उन्होंने जो टीसीएस का क्लोज था, उन्होंने अप्रैल 2025 से टीसीएस को रिमूव ही कर दिया। देन अगर हम ये शॉर्ट में इसकी बात करें, तो जो सीनियर सिटीजन को जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसकी 50,000 से इंक्रीज कर दी गई है लिमिट, 1 लाख फॉर द सीनियर सिटीजन। और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में उनके थ्रेशोल्ड लिमिट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की अगर हम बात करते हैं, उसकी भी जो नई लिमिट है वो भी है 10,000। डिविडेंड या फिर म्यूचुअल फंड से जो इनकम है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, जो ओल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो थी 5,000, उस 5,000 को इंक्रीज कर दिया गया अप टू ₹10,000 तक। प्रोफेशनल फीस की थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 को बढ़ा दिया गया 50,000। कमीशन और ब्रोकरेज के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट अगेन रिवाइज फ्रॉम 15 टू 20,000। रेंट पर एनम की अगर हम बात करते हैं तो 2.4 लाख थी पुरानी लिमिट हमारी, उसकी नई लिमिट है 50,000 पर मंथ। लॉटरी या फिर हॉर्स रेस विनिंग्स के अंदर क्या था, 10,000 एग्रीगेट में। अब क्या है, 10,000 सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट अपनी दे दी है। कंपनसेशन अगर आपको मिल रही है तो 2.5 लाख से बढ़ा के उसको 5 लाख कर दिया गया। अब पार्टनर्स रेम्युनरेशन सेक्शन 194 टी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका फाइनेंशियल 2025-26 का ऑडिट होगा तो उसके अंदर मेन इस पॉइंट के ऊपर जरूर आएगा और फॉर्म्स के अंदर इस पॉइंट के लिए चीजें जरूर आएगी कि इस पॉइंट को आपको वहां पर कैसे कवर करना है, बीइंग एन ऑडिटर कैसे कवर करना है। तो उसके ऊपर 10% टीडीएस एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो ये हमारी नई थ्रेशोल्ड लिमिट्स है। जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही है थ्रेशोल्ड लिमिट की, जैसे कि हमारे पास प्रोफेशनल फीस, कमीशन, रेंट को लेके जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि इतना अगर हम रेंट पे करें तो क्या उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है या नहीं। होप सो आज के सेशन के बाद आपके पास वो सारी क्वेरीज जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इनकेस अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप हमें 1 to 1 कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।